सिर्फ मुसलमानों पर भाजपा जाति कर रही है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न तो किसानों का हो रहा है। यहाँ तो समाजवादी पार्टी के पास 1 एमएलए है, लोकदल के 4 एमएलए हैं। वो बेईमान लोग जो राजनीति कर रहे थे सब भाजपा में चले गए। बहुत सारे लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, दिखाई देता है हमें। धर्म के आधार पर हमें पसंद नहीं कर रहे देश के अंदर। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अगर भाजपा हमारा भाईचारा तोड़ना चाहती है तो समाजवादी पार्टी उस भाईचारे को जोड़ने का काम करे। में भाजपा की मौजूदा सरकार ही एक ऐसी है जो सबकी नुमाइंदगी नहीं करती। वो मजहब के आधार पर बहुत सारे वर्गों से ज़हनी तौर पर उनके खिलाफ है। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने पीडीए पखवाड़ा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दे दिया है। मुजफ्फरनगर में सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सफल हो रहा है पीडीए पखवाड़ा। मुजफ्फरनगर में सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का वजूद बढ़ता ही जा रहा है। जिया चौधरी मुजफ्फरनगर में जब से जिलाध्यक्ष बनी है तब से लगातार रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने पर लगी है और 26 जनवरी से शुरू हुई पीडीए पखवाड़े के तहत लगातार सेक्टर वाइज प्रोग्राम कर समाजवादी विचारधारा को गली गली पहुंचा रही है। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने आज सरवट में सेक्टर प्रभारी सलमान त्यागी के आवास पर पीडीए प्रोग्राम का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस सरकार में सिर्फ मुसलमान ही पीड़ित नहीं है बल्कि किसान बहुत परेशान है। भाजपा हर वर्ग की नुमाइंदगी नहीं करती है, समाजवादी हर वर्ग को एक समान समझती है। आपको बता दें, सपा के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने जिले की कमान संभालते ही एक्टिव मोड पर आकर सपा को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पहली बार कोई जिला अध्यक्ष उन आम कार्यकर्ताओं को मनाने उनके घर तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है जहां कभी पार्टी में उन्हें पूछा भी नहीं जाता था। यही वजह है कि आज फिर से सपा एकजुट नजर आ रही है। वही बात अलग की है कि मुजफ्फरनगर में गठबंधन कार्यकर्ताओं में आपस में मनमुटाव की स्थिति आए दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन समाजवादी के जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को साथ लाने के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं सपा जिलाध्यक्ष का वह बड़ा बयान जो पीडीए पखवाड़ा के दौरान उन्होंने दिया है। ये पीडीए का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए का जो मतलब है, पीडीए में पिछड़े लोग, दलित लोग, माइनॉरिटी के लोग और वो सब लोग आते हैं जो सरकार से पीड़ित। सरकार किसी एक वर्ग की नुमाइंदगी नहीं करती है। जब सरकार बन जाती है किसी भी दल की तो वो पूरी आवाम की नुमाइंदगी करती है। लेकिन देश के अंदर जो 70-75 सालों की आजादी के बाद का सरकारों का इतिहास है, उसमें भाजपा की मौजूदा सरकार ही एक ऐसी है जो सबकी नुमाइंदगी नहीं करती। वो मजहब के आधार पर बहुत सारे वर्गों से ज़हनी तौर पर उनके खिलाफ है। ज़हनी तौर पर कोई पॉलिसी बनती है, अगर उसमें किसी का प्रतिनिधित्व छूट जाए तो दूसरी पॉलिसी बना लेंगे, लेकिन जब हम ज़हनी तौर पर किसी के खिलाफ हो जाएंगे तो हम उसको पसंद नहीं करेंगे और उससे निजी मुखालफत रखेंगे। ऐसा ही पीडीए के लोगों के साथ हो रहा है। हमें आगे कर माइनॉरिटी के लोगों को, जो राजनीतिक दल ये प्रचार करते हैं कि सिर्फ मुसलमानों पर भाजपा जाति कर रही है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित लोग हैं और जो सरकार से, किसान में तो सभी आते हैं, किसान में सभी लोग आते हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हैं। सबसे ज्यादा उत्पीड़न तो किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है। तो ये जो पीडीए का कार्यक्रम पखवाड़ा चल रहा है पूरे जनपद में, सभी विधानसभाओं के अंदर इसे सेक्टर स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इसका एक लाभ सबसे बड़ा यह है कि जब चुनाव आता है तो कैंडिडेट होता है वो सबसे नहीं मिल पाता और एक बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, भाषण होते हैं, लोग चले जाते हैं। यहाँ हम अपने परिवार से मिलने के लिए आए, अपने घर में बैठे हैं। आपकी कोई बात भी है, कोई परेशानी है तो रख सकते हैं। हम भले ही विपक्ष में हो लेकिन इतने कमजोर नहीं है
कि आपकी कोई बात को हम किसी स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर उठा ना सकें। आप हमें बताएंगे तो। कमजोर हम किसी स्तर पर नहीं है, ना हम डर के राजनीति करते हैं। वो बेईमान लोग जो राजनीति कर रहे थे सब भाजपा में चले गए। यहां तो जो भी राजनीति कर रहा है वो निडरता के साथ कर रहा है। अगर सलमान त्यागी इस सेक्टर पर खड़ा है तो वो निडर है। हमें कोई डर नहीं लगता, हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया है। तो अगर आप लोगों की कोई परेशानी है किसी भी कहीं जगह, विपक्ष में होने के नाते हमारी कम सुनवाई हो सकती है, लेकिन लोगों के मन में डर ऐसा बैठाया जा रहा है कि विपक्ष की कोई सुनवाई नहीं होती। बताओ कहां सुनवाई नहीं होती है? किससे बात करें हम? डीएम से बात करें, कप्तान से बात करें, बताओ किससे बात करें? क्यों नहीं होगी सुनवाई? तो ये जो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों का मकसद ही यह है कि हम अपने लोगों के बीच में जाएं, उनसे बात करें, उनसे संवाद करें और उनकी परेशानियों में शामिल हों। चुनाव में अभी 2-3 महीने हैं, जब चुनाव आएगा तो वोट की बात भी होगी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब समाजवादी लोगों को विचारधारा के लोग हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का आपने भारी समर्थन 2022 के चुनाव में किया, लेकिन दिक्कत क्या है, जब किसी बड़े जालिम को हराने की बात हो तो उसमें ताकत लगानी पड़ती है। 2022 का चुनाव हम सिर्फ 3,65,000 वोटों से हार गए। इतनी वोट एक विधानसभा में होती है और उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभाएं हैं। वो कैसे हार गए? वो ऐसे हार गए, जब वोट डालने का नंबर आता है तो हम अपनी वोट नहीं डालते। जो ज़हनी तौर पर हमारे खिलाफ पार्टी है उसको पसंद करने वाले मतदाता लाइन लगा के वोट डालते। हमारे क्षेत्र का परसेंटेज कहीं होगा 51, 52, 53, 54, 58, उनका 75, 80। 3% वोट कम रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं तो आप समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही थी। हमें 37 दशमलव कुछ वोट मिले, उन्हें 40 दशमलव कुछ वोट मिले। ये 3% का अंतर हम पाट सकते थे, हमारे पास इतनी वोट है, लेकिन वो हमसे पटा। और एक और बहुत बात, हम जब वोट दिन वाले दिन आता है, अजी मेरी तो वोट ही नहीं है, मेरी अम्मी की वोट नहीं है, मेरे वालिद की वोट नहीं है। वोट बन रही है, आप ध्यान ही नहीं देते। कोई पार्टी आकर आपकी वोट बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन आपको ये चाहेगा कि आज तुझे घर से लेकर चलूं मैं और तू मेरी वोट बनाइए, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो वोट नहीं बनेगी। तो आप अपनी वोट बनवाने पे भी ध्यान नहीं देते और कोसते रहते हो दूसरे दलों को, कहने लगे भाई इसकी सरकार आ गई, इसने जाति कर रखी। आप अपने काम पर तो ध्यान दो कि मुकाबला कैसे होगा उनसे। और अगर हम मुकाबला करने की स्थिति में ही नहीं है, मुकाबला किससे होगा? वोटों से। हम किसी भी जालिम का मुकाबला लठ से या हथियार से तो कर नहीं सकते कानून में। हमारा मुकाबला तो अब होने वाला 2024 में। अगर इसमें हमारे पास वोट होंगी और हम अपनी वोट कास्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर यहां हम पर जीतेंगे। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, आप सब लोगों ने बहुत इंतजार किया, मेरे कई कार्यक्रम पीछे लगे हुए थे, इसलिए मैं देर से पहुंचा। आने वाले समय में एकजुट रहो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सामाजिक स्तर पर किसी से नफरत मत करो, किसी भी धर्म के लोगों से नफरत मत करो। अब राजनीतिक दलों ने, अगर एक राजनीतिक दल ने ये नारा ले लिया है कि हम तनाव पैदा करेंगे, तो राजनीतिक दल के तहत हम जिस राजनीतिक दल में आते हैं, समाजवादी पार्टी में, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है वोट लेने के अलावा भी कि आपस में हम अपने लोगों में, अपने साथियों में भाईचारा पैदा करें। पहले तो अपने घर में लड़ना बंद करो। हमारी तो घर में ही बहुत लड़ाई होती है। हमें पहले अपने घर में लड़ना बंद करना चाहिए। और पीडीए का जो आप अगर पंपलेट पढ़ेंगे, तुम लाए नहीं सलमान, उसमें लिखा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि सामाजिक स्तर पर भाईचारा पैदा करने की जिम्मेवारी भी समाजवादी पार्टी की है, सिर्फ वोट लेने की जिम्मेवारी नहीं है हमारी। अगर भाजपा हमारा भाईचारा तोड़ना चाहती है तो समाजवादी पार्टी उस भाईचारे को जोड़ने का काम करे। और वो जुड़ेगा कैसे? बहुत सारे लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, दिखाई देता है हमें, धर्म के आधार पर हमें पसंद नहीं कर रहे देश के अंदर, लेकिन ऊपर वाले का कुदरत का निजाम है,
कि तोड़ने वालों के सामने जोड़ पैदा करने वालों को अल्लाह ताला ने ताकत दी है हमेशा। आप जोड़ की बात करो, वो तोड़ की बात करते हैं, हम जोड़ की बात करें। कब तक नहीं जीतेंगे हम, कब तक नहीं जीतेंगे? और हम जीत रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि हम कमजोर हैं। यहां भी हमारे 5 एमएलए हैं मुजफ्फरनगर के अंदर। यहाँ तो समाजवादी पार्टी के पास 1 एमएलए है, लोकदल के 4 एमएलए हैं। नगर पालिका के चुनाव में हम जरूर शहर की सीट हार गए, लेकिन भाजपा तो 9 की 9 नगर पंचायतों पे एक भी सीट नहीं जीत पाई। चरथावल में मात्र 63 वोट मिले भाजपा को। तो हम कहाँ कमजोर हैं? हम कमजोर हैं 2 चीजों में, हम अपनी वोट नहीं बनवाते हैं और वोट वाले दिन वोट नहीं डालते हैं। सोचते हैं अरे अरे हम क्या करेंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसे हम जानते नहीं है। लेकिन जब आप पे दिक्कत आती है, जब आप पे परेशानी आती है, तब किस लोगों को खोजते हो? तब मदद नहीं हो पाती। वो इसीलिए है कि आप वोट ऑफ परसेंटेज कम कर रहे हो। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है, आप जिम्मेदार भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कि अब वो टाइम नहीं रहा है कि एक बहुत बड़ी रैली होगी, नेता भाषण देंगे और लहर चली जाएगी और आप चुनाव जीत जाएंगे। अब जो चुनाव लड़ने का पैटर्न इस टाइम पर है देश के अंदर, वो पैटर्न है कि एक से एक आदमी आपस में बात करे, एक दूसरे को समझाए और अपनी बात चेन के तौर पर पहुंचाए कि भाई इस वोट को बनवाओ और वोट संगठित होकर डालो। और किसी के बारे में, मैं हमेशा कहता हूं, किसी के धर्म पर कभी कोई टिप्पणी मत करो। ये हमारा मजहब सिखाता है और यही हमें संविधान कहता है कि आपको अपने मजहब में हर चीज मानने का अधिकार है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं दिया जाता कि आप किसी के मजहब पर कोई, ठीक है कुछ लोग हमारे मजहब पर कर रहे होंगे हमला, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम उसी जवाब में उनको जवाब दें। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि वोट पड़ने से पहले जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कार्यक्रम चलाया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक स्तर पर समाज में जाकर जुड़ना है लोगों से। आज हम वोट की बात नहीं कर रहे, आज आप लोगों से जुड़ाव की बात कर रहे हैं कि आप जोड़ें। अगर कोई हिंदू साइकिल पे से नीचे गिर जाए तो ये मत सोचना कि इसे उठाना नहीं, उसे उठा के गले लगाओ। उनमें और अपने अंदर अंतर पैदा करो। ये अंतर ही तुम्हें इस देश में मुस्तकबिल के साथ आगे बढ़ने में तुम्हें कामयाबी का रास्ता दिखाए। ये बहुत मुश्किल काम है कि जब हमला होता है हम पर और हम ये सोचे कि सामने हमलावर को गले लगा ले, लेकिन आप अगर अपना इतिहास उठाकर देखोगे 1400 साल का, तो हमने जालिमों को भी गले लगाया, हमने दुश्मनों को भी गले लगाया, तभी हमारे उलमाओं ने फतह पाई है। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि नफरत कम और चुनाव पर ध्यान दो। अपनी वोट, यहां बहुत सारे लोग बैठे, नौजवान बैठे, अभी वोट भी नहीं बनी हो, नहीं बनी है ना वोट। ये इस मोबाइल में एक वोटर हेल्पलाइन का ऐप है। हम एंड्रॉइड फोन में पिक्चर देखते हैं सारे दिन, हम जो है व्हाट्सएप चलाते हैं, एक एंड्रॉइड हेल्पलाइन से ऐप है, वो डाउनलोड करो, अपने घर की वोटर कार्ड किसी का उठाओ और उसमें डाल दो, आपका पता चल जाएगा आपकी वोट जिंदा है या मर गई। और अगर आपको वोट खुद भी बनानी हो अपनी, तो इसी पे बन जाती है वो वोट, फोन पे, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है, एक रहो, संगठित रहो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर हमारे देश का मुस्तकबिल भी ऊंचा है और हमारा भी ऊंचा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 26 जनवरी से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए पखवाड़ा की शुरुआत की और पार्टी के हाईकमान ने निर्देशित किया है कि हम सेक्टर स्तर पर जाकर पीडीए पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 26 जनवरी से ही जनपद की सभी विधानसभाओं में सेक्टर स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज पुरकाजी विधानसभा के सरवट वाले सेक्टर में सलमान त्यागी सेक्टर प्रभारी हैं, उन्होंने अपने सेक्टर की पीडीए पखवाड़ा की बैठक आयोजित की और पीडीए पखवाड़ा के तहत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश है उसको लेकर हम इस बैठक में आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 90% आवाम उत्तर प्रदेश की पीडीए के अंदर आती है। पिछड़े लोग, दलित वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग और वो सब लोग
किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, जो सरकार जिन पर जाति करे, उसमें किसान भी है। सबसे ज्यादा जाति तो किसानों पर हो रही है। किसान अपनी फसल का रेट मांगने की स्थिति में भी नहीं है। गन्ने पे सिर्फ मात्र 20 रुपए बढ़ाकर किसानों के साथ जो जुल्म किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसकी कोई सीमा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि पीडीए कार्यक्रम के तहत हम सामाजिक स्तर पर भी लोगों से जुड़ रहे हैं और समाज में एक ये संदेश देना चाहते हैं कि जो वर्ग सरकार बनाता है किसी की भी, उसी पर अगर इतनी जाति हो रही है, वो संगठित हो, सोचे और विचार करे। 2024 का चुनाव सर पर है। आने वाले समय में जो चुनाव होगा, पीडीए की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पीडीए के अंतर्गत आने वाली कम्युनिटीज की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी और वही तय करेंगे देश की गद्दी पर कौन बैठेगा। प्रत्याशियों की बात करें तो कब तक फाइनल हो जाएगा? कि ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम मजबूत गठबंधन में हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने अभी 1-2 दिन पहले कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और यहाँ भी जल्दी हो जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल हमारे गठबंधन में है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी का जो भी निर्देश प्राप्त होगा, हम उसको फॉलो करेंगे। समाजवादी पार्टी किसी पर कोई हमला नहीं कर रही है। गठबंधन के सभी दलों का सम्मान है। सभी नेता कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अपनी पूरी आस्था रखते हैं और गठबंधन में जो भी प्रत्याशी होगा, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता उसे पूरी तरीके से चुनाव लड़ाएंगे। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें आपका पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट।